का मीनिंग मैंने इसलिए पूछा था कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आठमर। आठमर नहीं, उसका अष्टांग का हम संधि विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 अंग। 8 किसके सामने लगेगा, अंगों के सामने, मार्ग के सामने। मार्ग कितना है, एक ही है। मार्ग कितना है, एक ही है। और उस मार्ग के कितने अंग है, 8 अंग है। टोटल करने के बोलते समय 8 मार्ग बोल देते हैं। 8 अंग, मार्ग एक ही, 8 मार्ग नहीं है। इसको पहले क्लियर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। प्रज्ञा में पहला आता है अंग सम्यक दृष्टि या सम्मा दिट्ठि। क्या आता है पहला, सम्मा दिट्ठि पाली में, और हिंदी में सम्यक दृष्टि। सम्यक को और सरल भाषा में क्या कहेंगे, सम्यक को और सरल भाषा में क्या कहेंगे, सही। सही। सम्यक क्या है, सही। इंग्लिश में राइट, राइट, सही। और दूसरा है सम्मा संकप्पो। दूसरा अंग कौन सा है, सम्मा संकप्पो। ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ये प्रज्ञा में आता है। और प्रज्ञा का काम कहाँ पर होता है, प्रज्ञा का काम कहाँ होता है, हमारे शरीर के किस हिस्से में प्रज्ञा का काम होता है, चित्त में। प्रज्ञा का काम होता है चित्त में। और प्रज्ञा में 2 स्टेप आ रहे हैं, सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्पो। यहाँ तो हमने बहुत बार पढ़ा, पहले दिन से हम इसको पढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि क्या है कि दिट्ठि, यानी चीजों को सही सही जानना, जैसा है वैसा जानना। सम्मा दिट्ठि यानी जो चीज जैसी है वैसी ही जानना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने क्या जाना, हमने जाना कि हमारा शरीर 4 महाभूतों से बनता है, लेकिन उसमें भी और गहराई से हमने क्या जाना कि चारों महाभूतों की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जैसे हमने और दूसरा उदाहरण ये जाना कि हमारे भूख को मिटाने के लिए भोजन आवश्यक है, ये जाना हमने। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर ये जाना कि जितनी भूख मिटाने के लिए आवश्यकता है उतना ही सही मात्रा में भोजन लेना आवश्यक है, ना कम ना ज्यादा। ये हो गया एकदम राइट व्यू, सही दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सही समझ। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है सही दृष्टि से, तो वो गलत सलाह देने लगते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाए और बीमार को मिलने जाते हैं तो बोलते हैं अरे मुझे भी ऐसा हुआ था, मैंने ये दवाई ली थी, तुम भी ये दवाई लो। जितने मिलने आते हैं उतनी दवाइयाँ बताते हैं। और जिस डॉक्टर के पास हम इलाज कर रहे होते हैं उसको भी नहीं समझ में आता है कि बुखार किस चीज का है, तो वो सही जानकारी लेने के लिए ब्लड टेस्ट करने लगाता है, सोनोग्राफी करने लगाता है, ताकि कोई उससे गलती ना हो। जब वो ब्लड टेस्ट करता है तब उसको पता चलता है कि इसके बुखार का कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग रोगों का लक्षण है वो। हम सिर्फ ऊपरी लक्षण देखकर सही इलाज नहीं कर सकते। ऊपर से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती लगती है, लेकिन अंदर से सब समान नहीं होती है। जैसे पुनर्जन्म शब्द सब लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सबकी पुनर्जन्म की व्याख्याएं अलग अलग है।
और बुद्धिज्म की क्या व्याख्या है ये अभी हमने जाना, तो हम सही दृष्टि से उसको जान गए हैं, समझ गए हैं। और जब जान गए, समझ गए हैं सच क्या है, तो फिर हम उसको अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं, निर्धार करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब ये जो सही मिला है इसी पर हम चलेंगे। हम सच ये जान गए हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख है, और दुख कैसा है, आता जाता है, कायम रहता है क्या? दुख आता है तो सुख भी आता है, दोनों चीजें आती रहती है। क्यों ये आती जाती रहती है? क्योंकि सब परिवर्तनशील है, सब अनित्य है, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, सब गतिमान है। तो इस अनित्यता के कारण हमारे जीवन में होने वाले बदलावों को हम स्वीकार करते हैं। कौन से बदलावों को स्वीकार करते हैं? कि एक दिन तो हमको रोग आना ही है ना? स्वीकार कर लिया, क्योंकि पता है कि ये तो आना ही आना है, बुढ़ापा आना है, ये हमने समझ लिया, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया इस सच को। नहीं तो पहले के लोगों ने क्या किया है कि हम बूढ़े ही न हो, जवान ही रहे, कभी मरे ही नहीं, इसलिए एक टांग पर खड़े होकर तपस्या रहे अपनी हजारों वर्षों तक। लेकिन आज तक किसी का उदाहरण नहीं मिला कि कोई हजारों वर्षों का आदमी जिंदा हो, मतलब भ्रम में जी रहे थे। आज हमको सत्य पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे? मृत्यु है तो स्वीकार कर लेंगे, आ रही है तो आने दो, है ना? हमारे बाल पकते ही है, इस सच को कितने लोग स्वीकार करते हैं? है ना? पकते ही है, लेकिन जो स्वीकार नहीं करता वो क्या करता है? डाई लगाता है, डाई करता है ना? उसको कलर करता है, मतलब उनको भी भ्रम में रखना है और दिखाने वालों को भी भ्रम में रखना है, काले बाल दिखाकर। बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग तो दवाइयाँ बेच रहे हैं, जवान रहने की दवा, मतलब जवानी एक दिन ढल ही जाती है। इस सच को उन्होंने अभी तक सम्यक दृष्टि से नहीं जाना है, और इसलिए दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं तो दूसरे रोग हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है जो चीज जैसी है वैसी ही उस चित्त के स्तर पर यहाँ स्टोर करना है उस धारणा को, उस दृष्टिकोण को। एक कहानी इसमें आती है, एक बड़ा हाथी रहता है और 4 जन्मजात अंधे रहते हैं। उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं होता है, उनको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि हाथी को छू कर बताओ हाथी कैसा होता है। अब इतना बड़ा एक इधर खड़ा हो जाता है, इधर एक उधर, ऐसे चारों साइड में 4 खड़े हो जाते हैं और सब छू कर देखते हैं। तो किसी के हाथ में उसका कान आता है, किसी के हाथ में उसका पैर आता है, किसी के हाथ में पूंछ आती है, किसी के हाथ में पेट आता है। तो जैसा उनको छूने से महसूस होता है वो वैसा ही हाथी को समझते, बोलते हैं ये तो पतला होता है, ऐसा लंबा लंबा रस्सी की तरह होता है, कोई बोलता है मोटा मोटा पहाड़ की तरह होता है, कोई बोलता है सूप की तरह होता है, कोई बोलता है खंबे की तरह होता है। तो ये सम्यक दृष्टि होगी क्या? सही जाना क्या उन्होंने? नहीं। तो हम भी आंख के होते हुए अंधे, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती है, और हम समझते कि ये कोई चमत्कारिक बात है, और फिर हमें ये विश्वास होने लगता है कि ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई ईश्वर है, ऐसा कोई देवता है, ऐसा कोई बाबा है जिसकी वजह से ये सब होगा। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले बड़े अच्छे प्रयोग करके दिखाते हैं, है ना? बोलते हैं सिद्ध करके दिखाओ, हम बताते हैं कि ये चीज कैसे होती है, इसमें क्या मिलाने से धुआं निकलता है ना? तो चीजों को सही जानना, जैसा है वैसा जानना ही सम्यक दृष्टि है। और जब जान लेते हैं तो चित्त के स्तर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम उसी के अनुसार चलेंगे, उसी के अनुसार पालन करेंगे। तो दूसरा आता है शील, तीसरे नंबर पर आता है शील। शील में 3 बातें आती है। हमने यहाँ पर जाना कि
कि अकुशल कर्म करने से या हमारी वाणी खराब होने से हमारे संबंध खराब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ना। गाली गलौज करने से, निंदा करने से, कटु वचन बोलने से हमारी मैत्री खत्म हो जाती है। ये अनुभव के आधार पर हमने जाना, हमको समझ गया, तो हमने संकल्प कर लिया कि हम गलत वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तीसरे नंबर पर आता है शील पालन, सम्यक वाणी, सम्मा वाचा। आगे पे बोलते हैं सम्मा वाचा। हमारी वाचा अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, अच्छी नहीं सही होनी चाहिए। हमको भी अच्छा अच्छा बोलने की आदत पड़ी हुई है ना, सही होनी चाहिए। सही में ये भी हो सकता है कि बच्चा अगर गलत कर रहा हो तो उससे कठोरता से बोलने डांटने की जरूरत पड़ती है, तो वो गलत है क्या? नहीं, वो सही है। कोई बच्चा अगर खेलते खेलते आपके पास में जा रहा है, उसे नहीं समझ रहा है और हमारा ध्यान गया, उसको आवाज दे रहे फिर भी वो नहीं आता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, डांट लगानी पड़ती है। उधर नहीं जाने के लिए बोला ना, और नहीं सुनेगा तो एक चाटा भी मार देते हैं। इसलिए हम अच्छा नहीं बोलते, हम बोलते सही एक्शन, सही वाचा, सही बोलना, सही शब्दों का प्रयोग करना, जिससे कि उसका जो उद्देश्य है वो अच्छा हो। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? फिर मैं अच्छा बोल रही हूँ, तो भी आदत होगी। उद्देश्य कैसा हो? सही हो, राइट हो। मुझे भी करेक्शन करो, मेरे भी मुंह में बार बार अच्छा आता है। मतलब हम जब इस पर काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य यहाँ पे हमारा तय हो चुका है कि हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए हमें, और एक बड़े उद्देश्य के लिए दृष्टिकोण सही करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण, ये हमारा उद्देश्य होता है। उसके पूर्ति के लिए हमें सम्मा वाचा का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग घरों में रिश्तेदारों के साथ रिश्ते निभाते हुए कई बार न चाहते हुए भी बहुत सारी बातों को सुन लेते हैं, सह लेते हैं, करते हैं ना। रिश्तेदारी निभाने में ऐसा होता है ना, हम विवाद को टालना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को टालना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आगे वाले को बात समझ में नहीं आ रही है, हमको समझ गया है, तो हम ही थोड़ा सा विनम्र हो जाते हैं, हम ही कठोरता छोड़ देते हैं, उसको प्यार से भाई, दादा, बाबा, भाई करके बोलने की कोशिश करते ताकि उसको दूसरे को शांत किया जा सके। करते हैं ना ऐसा। तो ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसी हमारी वाणी है या नहीं। रिजल्ट को ध्यान में रखकर, परिणाम को ध्यान में रखकर ही हमारी वाणी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे पहले मैंने कहा, बच्चे को नुकसान होने से रोकने के लिए डांटना भी पड़ेगा, और कभी कभी किसी के गुस्से को शांत करने के लिए उसके हाथ पैर भी जोड़ने पड़ सकते हैं। उद्देश्य यह है कि शांति बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो बाद में और समझाया जा सकता है ना। बच्चे को भी पहले मार दिया, डांट दिया, लेकिन बाद में उसको पुचकारते हैं, अपनी गोदी में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, बेटा तू गलत कर रहा था ना, इसलिए मुझे तुझे डांटना पड़ा, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाता है ना, नुकसान हो जाता, तू गिर जाता, तुझे चोट लग जाती, ये सारी चीजें। और उसके बाद में आते हैं सम्मा कम्मंतो, यानी कर्म। मैंने लगभग दोनों बोल दिए हैं, वाचा के साथ साथ कर्म भी आ गया है ना। हम समझा रहे हैं या डांट रहे हैं या मार रहे हैं, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जिसका परिणाम सही आए, जो हम चाहते हैं वैसा सही परिणाम आए, हितकारक परिणाम आए, ऐसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। उसके बाद में है सम्मा आजीवो। सम्मा आजीवो, आजीवो मतलब जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कार्य, धंधा,
या पेशा या नौकरी, रोजगार, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है ना। धंधा करना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, तो वो हमारी आजीविका कहलाती है। जो काम करके हम पैसा कमाते हैं वो आजीविका सही होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध का कहना है। इसका मतलब है कि गलत आजीविका भी होती है। कोई सुपारी लेने का काम करता है जिसमें लाखों रुपए मिलते हैं। हाँ। सुपारी लेने का मतलब किसी का खून करना, किसी की हत्या करना, किसी के साथ मारपीट करना, है, इसको सुपारी लेना बोलते हैं। कोई शस्त्र बेचने का धंधा करते हैं, कोई नशा बेचने का धंधा करते हैं, है ना, तरह तरह की नशा बेचते हैं। तो ये सारे किसमें आते हैं? गलत आजीविका में आते हैं, क्योंकि उससे अन्य लोगों को हानि होती है। खुद को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जिसको वो चीजें बेच रहे हैं, जो उसका उपयोग कर रहा है, उसका नुकसान है। शराब जो पी रहा है उसका नुकसान है, तंबाकू खा रहा है उसका नुकसान है, जो सिगरेट पी रहा है उसका नुकसान है, जो शस्त्र खरीद रहा है किसी को मारने के लिए, वो उसका नुकसान है। तो इस तरह के जो काम है, व्यवसाय है, ये करना गलत है, जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा हो। बारूद बनाना गैर कानूनी है। एटम बम तो बनाया वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसका उपयोग क्या किया? हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये सही नहीं हुआ, उसका सही उपयोग करके आना चाहिए। शस्त्र का सही उपयोग क्या है? अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, है ना। तो हमारी आजीविका जिस पर चल रही है उसके प्रति हम जागरूक हो जाए कि कहीं उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, समाज को नुकसान तो नहीं हो रहा। मेरे घर में तो पैसा आ रहा है, लेकिन उसके घर में अंधेरा हो रहा है ना। ये समझकर हमें उस आजीविका को नकार देना चाहिए। हमने ऐसी आजीविका करना चाहिए जिससे मेरी भी आमदनी हो जाए और किसी और को भी उसका फायदा मिले, नुकसान न हो। ये सम्यक आजीविका में आता है। यानी ये 3, 4 और 5 ये अंग जो है ये शील के अंग है। यहाँ पर हमने शील का महत्व समझ लिया, शील से क्या नुकसान और शील का पालन नहीं करने से क्या नुकसान होता है, ये अच्छे से जान लिया। यहाँ पे शीलों का संकल्प करने का, शीलों का पालन करने का संकल्प लिया और यहाँ पर उसको कृति में उतारा। ये जैसे चित्त से हो रहा है, ये वाणी और काया से होता है। मतलब यहाँ जो निर्धार किया उसको हमने क्रियान्वित कैसे किया? वाणी से और शरीर से। समझ में आया? विनया, शील का उपयोग हम कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? वाणी से और ध्यान नहीं है तुम्हारा। माध्यम कुछ नहीं हुआ। अभी लास्ट मेरा सेंटेंस क्या था? सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प को हम चित्त से करते हैं, और सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका किससे करते हैं? वाणी और काया से। कर्म किससे करते हैं? काया से। संकल्प यहाँ पर किया, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब हम शरीर का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। बराबर? क्या पढ़ रही हो? सुनो, सुनने पर ज्यादा फोकस करो। जो शील के पाठ है, वाणी, कर्म और आजीविका, ये हम देह से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं। चित्त में पहले आ चुका है। एक कहावत है, मन जाए पर तन न जाए। सुना है? मन जाए पर तन न
जब हमारे मन में कोई तृष्णा जागती है तो उसको लगातार याद करते रहते हैं, उसको पाने की इच्छा करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं, तो कहते हैं कि यहीं पर रोक दो। मन तो जा रहा है बार बार, लेकिन उसको यहीं रोक दो, शरीर से मत जाओ। इसका ठीक उल्टा, जब हम सही कार्य करना चाहते हैं, उसकी कामना यहाँ से होती है, संकल्प यहाँ से होता है, तो शरीर से किए बिना वो पूरा नहीं होगा। हमने बोले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मुंह से बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलेंगे, पहले दिमाग में सोच भी लिया है, लेकिन जब मौका आता है तो क्या करते हैं, उसका पालन ही नहीं होता है, तो अब झूठ बोलने को नहीं चलता है ना। हमने मन में सोच लिया है कि मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, तो जब किसी वस्तु को देखकर मन ललचाएगा तो क्या करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, नहीं मैंने बोला है मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि चोरी करने से बुरा होता है, मुझे दुख मिलेगा, समस्या निर्माण हो जाएगी। तो मन तो गया, लेकिन तन को नहीं जाने देना है वहां, उस वस्तु को उठाने के लिए यहीं पे रोक लगा देना है, प्रतिबंध लगा देना है, स्पीड ब्रेकर। जब हम कुछ सोचते हैं ना तो लोगों को नहीं पता चलता, जब हम करते हैं तब लोगों को पता चलता है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि वो हर पल बदलते रहता है, थोड़ी देर में अच्छा सोचता है, थोड़ी देर में बुरा सोचता है, हावी होती रहती है विचार हमारे ऊपर में। थोड़ी देर में बोले कि नहीं मैं उसके साथ में कुछ बुरा नहीं करूंगा, थोड़ी देर नहीं उसने तुम्हारा अपमान किया था ना, तुम्हें भी उसका अपमान करना चाहिए। ये मन यहाँ पर द्वंद्व चलते रहता है, द्वंद्व चलते रहता है। तब यहाँ पर हमको रोक लगानी है, वो अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, तो वो चीज आ जाती है सम्मा व्यायाम। बनते जी यस, कितना है? आठवां नहीं लिखा सम्मा व्यायाम। तो ये व्यायाम हमारा यहाँ पे होता है, विचार आ रहे हैं, कभी अच्छा आ रहा है कभी बुरा आ रहा है, तो हमारा काम बढ़ जाता है। जो बुरा विचार आ रहा है उसको हमें रोकना होता है, वो जो बुरा विचार आ रहा है उसको हमें रोकना पड़ता है, और जो अच्छा विचार आता है उसको रोकना है अंदर में। इसको मैं डायग्राम करके बताती हूँ।